हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 वाटर को कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है वाटर पानी। पानी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पानी का, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, खेतों में सिंचाई करने के लिए, मतलब पानी देने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए, सारे काम के लिए, घर के कामों में आधे से ज़्यादा यूज़ पानी का है। बिना पानी के एक बार राइस सोच के देखो, क्या जी पाओगे? बिल्कुल भी नहीं जी पाओगे, है ना। तो पानी के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। आज हम इसी पानी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, ध्यान से देखिएगा ये चैप्टर, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बच्चों, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये जो बातें आज मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगी ना, उसको अपनी लाइफ पे भी फॉलो करना, लाइफ पे भी लगाना। ओके, तो देखो वाटर, अब देखो सबसे पहले ना आप लोग ना सपोज करो, सोचो, क्या सोचें भाई, ये सोचो कि अगर आपको आज के दिन, मतलब एक हफ्ते के लिए, हर एक दिन, एक हफ्ते के लिए हर एक दिन क्या कर दिया जाए, एक एक बाल्टी, हर रोज़ एक एक बाल्टी पानी की दी जाए, सिर्फ एक बाल्टी, उससे ज़्यादा एक बूंद भी पानी की नहीं मिलेगा, तो क्या रह पाओगे? एक बाल्टी में क्या क्या कर लोगे भाई, क्या क्या काम करोगे एक बाल्टी में? बिना नहाए ना रह सकते हो? सारे परिवार के लिए सिर्फ एक बाल्टी है और एक बाल्टी पानी में ही गुजारा करना है सारा दिन, और ये एक हफ्ते तक आपको मिलेगी। तो क्या होगा, क्या क्या करोगे एक बाल्टी में? खाना बना पाओगे? बर्तन साफ कर पाओगे? कपड़े धो पाओगे? नहा सकोगे? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा यार। एक बाल्टी में क्या क्या करेगा इंसान? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा ना, कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ, हो सकता है कि अगर आपको एक हफ्ते के लिए बोला गया है तो शायद आप थोड़ा बहुत कर लो कॉम्प्रोमाइज़, चलो ठीक है, खाना बनाने के लिए और पानी पीने के लिए एक बाल्टी पानी का यूज़ होगा और हर रोज़ हमें एक एक बाल्टी पानी की मिलेगी। लेकिन नहाने वगैरह का क्या करोगे बच्चों? कौन रह सकता है एक हफ्ते तक बिना नहाए? हैं, बोलो, रह सकते हो? बताना कमेंट सेक्शन में कौन कौन रह सकता है एक हफ्ते तक बिना नहाए। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग से अलग, पानी पीने से अलग बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी है जिनमें हमें यूज़ होता है, किस चीज़ का? पानी का यूज़ होता है। पानी का यूज़ हमें बहुत सारी एक्टिविटी में होता है। पानी का यूज़ सिर्फ पीने के लिए ही नहीं होता। अब यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे पानी का यूज़ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लेडीज़ है, ये पानी निकाल रही है, यहाँ पे ये भी पानी लोग भरने के लिए है, ये क्या कर रहा है? ये धोबी है, ये कपड़े धो रहे हैं यहाँ पे, और ये भाई साहब बैठ के यहाँ पे नहा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, अब बताओ कि आप दिन में कितना पानी यूज़ करते हो? आप, सिर्फ आप नहीं, आपकी फैमिली भी कितना पानी यूज़ करती है? आपको उन सारी एक्टिविटीज़ को ना लिस्ट करना है। आप लिखो जैसे ड्रिंकिंग, ऐसे लिखना ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग के लिए आपका पानी कितना यूज़ होता है। फिर लिखो वॉशिंग, कपड़ा मतलब क्लॉथ के लिए, क्लॉथ वॉश करते हो तब कितना यूज़ होता है। यूटेंसिल्स वॉश करते हो तब कितना पानी यूज़ होता है। तो ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, एक दिन का लिख दो, एक दिन का लिखो, यहाँ पे मेज़र करो। एक एक्टिविटी आपके लिए यहाँ पे दी है, मतलब एक टेबल आप लोगों के लिए यहाँ पे दी गई है। तो देखो इस टेबल को, जैसे ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए क्या पानी, कितना पानी यूज़ हुआ, ब्रशिंग के लिए कितना पानी यूज़ हुआ, बाथिंग के लिए कितना यूज़ हुआ, वो बर्तन साफ़ करने के लिए कितना यूज़ हुआ, कपड़े साफ़ करने के लिए, टॉयलेट में फ्लश वगैरह करते हो उसके लिए कितना यूज़ हुआ, पोछा लगाते हो, क्लीनिंग फ्लोर, मतलब कई बार फर्श धो भी देते हैं ना पानी का यूज़ करके, झाड़ू के साथ धो देते हैं, और या फिर क्या करते हैं, पोछा लगाते हैं, डेली पोछा लगाते हैं, तो उसके लिए कितना यूज़ होता है। और बहुत सारे अलग और भी काम होते हैं जिसके लिए, जैसे गाड़ी धोना, है ना। तो बहुत सारे और भी काम होते हैं जिसके लिए आपको पानी का यूज़ करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे नीचे उसका टोटल करके लिखना है। ओके, अब देखो, यू नाउ हैव अ रफ आइडिया, अब आपके पास क्या है? रफ आइडिया है, रफ सा आइडिया है। आपको इसको जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, है ना। अब अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को। अब देखो, आपके पास क्या है? अब एक रफ आइडिया है कि कितना पानी आपकी जो फैमिली है एक दिन के अंदर यूज़ करती है। बिल्कुल है, आ गया होगा ना। अब तो ये टेबल बनाने के बाद एक आइडिया सा लग गया होगा। अब क्या आप एस्टिमेट कर सकते हो द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू फॉर योर पर्सनल क्लीननेस? क्या आप पर्सनल, मतलब आपके जो पर्सनल है, आप खुद हो, वो कितना पानी यूज़ करते हो, कितना यूज़ करते हो आप पानी एक दिन के अंदर? आपको ये इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर, आपको इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए वो पानी की वो अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो कि आपकी फैमिली को मतलब जो जिसका यूज़ आपकी फैमिली एक साल में करती है, ज़रूरत होती है। नाउ
डिवाइड अब क्या करना है, जितनी अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे उतनी अमाउंट को किससे डिवाइड करना है, जितने मेंबर्स आपकी फैमिली के अंदर है उससे डिवाइड करना है उस अमाउंट को। अब सपोज करो आपकी फैमिली के अंदर 10 मेंबर है तो 10 से उसको डिवाइड कर दो जितनी भी अमाउंट आपकी निकली है। अब फिर क्या करना है भैया, अब यहाँ पे देखो, दिस विल गिव एन आइडिया, आपको ये आइडिया मिल जाएगा, ऐसे एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आप जितना मतलब आपकी पूरी की पूरी जो फैमिली है वो कितना पानी यूज़ करती है, मतलब एक मेंबर आपकी फैमिली का कितना पानी यूज़ करता है एक साल में। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ पीपल दैट लिव इन योर, अब आपको ऐसे ही करके अपने जो टाउन में या फिर विलेज में, टाउन होता है कस्बा, विलेज होता है गाँव, आपके गाँव में या फिर कस्बे में जो भी रहते हैं उनका फिर आपको ऐसे ही आइडिया लेना है। यू मे नाउ गेट एन आइडिया, अब आपके पास आइडिया हो गया है पानी की अमाउंट नीडेड बाय यूर विलेज। अब जो पानी का आपकी जो टाउन है या फिर विलेज है वो कितना पानी यूज़ करते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे आइडिया हो गया होगा। भूजो, अब भूजो क्या कहेगा, भूजो वंडर्स वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब जो हमारे देश में अलग अलग जगहों पर रहते हैं, जैसे हम हरियाणा में रहते हैं, आप वीडियो पता नहीं किस कहाँ पे कौन सी स्टेट से देख रहे होंगे, है ना। तो जैसे कि क्या सभी को सेम अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है, हम हरियाणा में रहते हैं और हम जिस एरिया में रहते हैं ना हमें अच्छे से पानी मिलता है, हमें कभी भी पानी की दिक्कत नहीं उठानी पड़ती। लेकिन जो राजस्थान साइड रहते हैं उनको तो उठानी पड़ेगी ना, क्यों, क्योंकि उनका तो जो एरिया है वहाँ पे इतना पानी है ही नहीं। अब इस चैप्टर में आगे देखोगे कि ओशियन से हमें पानी मिलता है, ओशियंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमें पानी देने के लिए, रिवर से कनेक्टेड होती हैं, ग्राउंड वाटर हमें मिलते हैं। तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर है ना जो वो बहुत ज़्यादा नीचे है और वहाँ पे इतनी बारिश नहीं हो पाती, वहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती। और इसी वजह से क्या होता है, जो ज़मीन के अंदर पानी है वो नहीं जाता, बारिश होती है ना बच्चों, तब क्या होता है, बारिश होने की वजह से जो बारिश का पानी आता है ना, कुछ पानी क्या होता है इवापोरेट हो जाता है और कुछ पानी होता है जो ज़मीन के अंदर चला जाता है। अब जो ज़मीन के अंदर पानी चला जाता है उसको हम रीयूज़ करते हैं, मतलब दोबारा से यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे दोबारा से यूज़ कैसे करते हैं, तो जो पानी हम लोग यूज़ करते हैं या फिर पेड़ों पौधों को देते हैं तो वो क्या होता है, गर्मियों के दिनों में जब गर्म हवाएं चलती है ना उसकी वजह से इवापोरेट हो जाता है, मतलब भाप बन के हवा में उड़ जाता है, ऊपर उड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। फिर बादल क्या करते हैं, बारिश करते हैं। फिर वो बारिश का पानी कहाँ चला जाता है, कुछ तो वापस इवापोरेट हो जाता है और फिर कुछ पानी कहाँ पे चला जाता है, ज़मीन के नीचे चला जाता है और फिर उस पानी को हम लोग यूज़ करते हैं दोबारा से, है ना। तो ऐसे होता है। लेकिन अब जो राजस्थान जैसा एरिया है, राजस्थान जैसे एरिया में क्या होता है, वहाँ पे तो बारिश इतनी नहीं होती और वहाँ पे ज़मीन के अंदर पानी भी इतना नहीं है, तो वहाँ पे औरतों को तो बहुत दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ती है पानी के लिए, बहुत तकलीफ़ होती है उन लोगों को। तो यहाँ पे बूजो ने बिल्कुल सही सोचा है भाई, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उन औरतों को। आर देयर रीजंस वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिकेट अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ डू दे मैनेज, तो वो मैनेज कैसे करते होंगे जब उनको इतना हमें तो इतना ज़्यादा पानी मिलता है, हमें फिर भी हमसे फिर भी मैनेज नहीं हो पाता। लेकिन जब लोगों को वहाँ पे पानी नहीं मिलता, मतलब मैनेज हो जाता है अपना, तो मैनेज हो जाता है क्योंकि पानी मिलता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, बहुत वेस्ट करते हैं। आप भी करते हो, आप क्या करते हो, पानी का गिलास लेते हो, अब बड़ा गिलास में क्या लोगे, पानी लोगे, ओके, और प्यास उतनी होगी नहीं, फुल गिलास क्या करोगे, पानी का भरा हुआ लेगे और प्यास उतनी होगी नहीं, पिया उसमें से आधा आधा, पानी झूठा होने की वजह से वो क्या होगा, यूज़ नहीं हो सकता और फिर वो आधा का आधा पानी कहाँ के वेस्ट जाता है, सारा आपको खिंडाना पड़ता है ना, वेस्ट जाता है ना वो। तो ऐसा क्यों करते हो, कपड़े धोने के लिए मम्मी भी आपकी जो घर में लेडीज़ होंगी वो भी अगर बर्तन साफ़ कर रही है ना तो दोनों टैप चलाएंगी, भाई क्यों, एक टैप से तुम्हारा काम नहीं चलता, पानी के लिए कपड़े धोएंगी, पानी चाहिएगा तो उसमें से टब के अंदर पानी चलता रहेगा, जब तक उस कपड़े को निचोड़ रही है ना तो पानी चलता रहेगा, क्यों भाई, इतना पानी कहाँ से आएगा। गाड़ी धो रहे हैं तो पाइप चलाएंगे, क्यों भाई, इतना पानी कहाँ से आएगा। बहुत सारी किल्लतें उठानी पड़ती है ना पानी के लिए, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है बच्चों पानी के लिए। अभी तो आप छोटे हो, आपको अभी इतना पता नहीं है, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है पानी की वजह से, पानी की बहुत ज़्यादा कटौती चल रही है, बहुत ज़्यादा। आप जिसे अगर आप रहते हो ना इस एरिया में जहाँ पे पानी नहीं मिल पाता तो आपको बहुत ज़्यादा पता होगा। अब देखो, यू हैव लिस्टेड नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ लिखी होंगी ना, मतलब जैसे पानी के लिए कितना पानी यूज़ किया है आपने,
ओके, पीने के लिए सॉरी कितना पानी यूज़ किया है, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए कितना कितना पानी यूज़ किया है वो आपने लिखा होगा। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, क्या सोचते हैं कि हमारी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो लिमिटेड है इन एक्टिविटीज़ से? आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दिस। हमारी इन ही एक्टिविटीज़ तक लिमिटेड है, हम यही एक्टिविटीज़ करते हैं। हम घरों में जो खेती नहीं करते ना, वो क्या करते हैं, पानी पीते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, कपड़े धोते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के लिए बस उनको पानी की चाहिए होते हैं, नहाने के लिए चाहिए होता है सभी को। लेकिन हम जो है वो गेहूँ है उसको यूज़ करते हैं, राइस का यूज़ करते हैं, चावल का यूज़ करते हैं, दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, और भी बहुत सारी खाने की आइटम्स हैं जो हम सारा दिन खाते हैं, हर रोज़ खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, साग सब्जियां खाते हैं, सब लोग खाते हैं। वी नो, हम जानते हैं दैट सम ऑफ द फाइबर्स, हम कपड़ा डालते हैं वो कहाँ से आता है, हम फैब्रिक डालते हैं, जो कपड़ा डालते हैं वो फाइबर से आता है। और जो कहाँ से हमें मिलता है, प्लांट से मिलता है। प्लांट को क्या चाहिएगा, पानी चाहिएगा ना, पानी चाहिएगा प्लांट को, तो उगने के लिए, बड़ा होने के लिए, सरवाइव करने के लिए पानी चाहिएगा प्लांट को। अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो ना तो कपड़ा पहन पाओगे, समझ में आई बात, ना खाना खा पाओगे। ये जो तुम चाउमीन खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, इनके अंदर सब्जियां डलती हैं, ये तुम लोगों को भी पता है, अनियंस डलते हैं, हर चीज़ डलती है, डलती है क्या नहीं? तो कहाँ से खाओगे अगर ये नहीं होगा, प्लांट्स नहीं होंगे तो? और प्लांट्स कहाँ से होंगे, जब पानी होगा, पानी नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे। अब तो क्या है, घूम फिर के बात कहाँ आती है कि पानी बचाओ। अब देखो, कैन यू थिंक मोर यूजेस ऑफ वाटर, क्या आप बहुत और भी यूजेस बता सकते हो पानी के लिए? वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में वाटर यूज होता है फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज, सभी की सभी चीज़ें बनाने के लिए पानी का यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको बनाने के लिए पानी यूज़ करते हैं। ये जो पेपर है ना, पेपर, कागज़ का पेपर, कागज़ है जो, उसको बनाने के लिए, एक पेपर बनाने के लिए ना 2 गिलास पानी का यूज़ होता है। 2 गिलास पानी का यूज़ एक कागज बनाने के लिए होता है। एक कॉपी का पेज है ना, ये एक पेज, इसको बनाने के लिए 2 गिलास पानी का यूज़ करते हैं। और अगर एक पेज ये आपने वेस्ट कर दिया तो क्या वेस्ट किया? एक तो वाटर यूज़ किया, वाटर वेस्ट किया। दूसरा क्या यूज़ किया, इसको बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, प्लांट यूज़ होता है, पेड़ काटे जाते हैं इनको बनाने के लिए, और फिर प्लांट का भी आपने क्या किया, वेस्ट किया। अगर एक पेपर वेस्ट किया ना, तो ये इनडायरेक्टली आप ये 2 चीज़ वेस्ट कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके ज़िंदा रहने के लिए। तो हर चीज़ बचाया कीजिए जहाँ तक ज़रूरत हो। ये नहीं मैं नहीं मानती कि, मैं ये मानती हूँ कि जो कागज़ है कई बार आपको फाड़ना पड़ जाता है, ठीक है, लेकिन जितना ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा क्यों फाड़ते हो, क्यों कॉपी को वेस्ट करते हो? फ्री की थोड़ा ना आती है, हर जगह से पैसा भी लगता है उसके ऊपर लाने के लिए, और ऊपर से उसके ऊपर पानी खर्च होता है इतना, और उसके ऊपर इतने पेड़ भी खर्च होता है। तो समझो, आप अभी बड़े हो रहे हो, समझो। वाटर इज यूज इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में यूज होता है। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटी बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स। तो हम पानी का ना सिर्फ अपनी डेली एक्टिविटीज़ में ही यूज़ नहीं करते, बल्कि हमें बहुत सारी चीज़ों को बनाना होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी इसका बहुत सारा यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको पहेली ने वही बात बताई है कि एक पेज को बनाने के लिए 2 गिलास पानी का यूज़ होता है। तो हम लोग ये पानी कहाँ से मिलता है हम लोगों को, वाटर? तो कुछ तो आप लोग उस बोलेंगे कि हम नदियों से लेके आते हैं, ड्रेन से कहीं कहीं से भी लेके आते हैं, कुओं से लेके आते हैं। और कहीं बोलोगे कि हमने तो घर में क्या किया है भाई, टैप लगवाई हुई है, हमारा तो टैप से पानी आता है। तो आपने कभी सोचा है कि टैप के अंदर पानी कहाँ से आता है? कि भगवान प्रकट हुआ है कि भाई टैप के अंदर पानी दे दिया कि लो भाई तुम्हारी टैप के अंदर पानी कभी ख़त्म नहीं होगा? ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ होगा। पानी टैप के अंदर कहाँ से आया? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल। या तो कुओं से वो पानी आया है, या नदियों से आया है, या तालाबों से आया है, कहीं से तो आया है ना, वो पानी वहीं से आया है। कहाँ से आया? नदियों से, झीलों से। तो ऐसे ये पानी आया है, ठीक है, वहाँ से पाइप जो है वो पाइप के नेटवर्क से जो वो है आपकी टुंटियों तक, मतलब आपके घर में जो टैप है, नल है, उन तक पहुँचाया जाता है। अब यहाँ पे देखो, एक ये पिक्चर के थ्रू देखो, यहाँ पे क्या है, रिवर है,
और यहाँ पे पाइप लगाया हुआ है, यहाँ पे एक मोटर है जो इसको ऊपर खींचने में हेल्प करता है, और यहाँ पे पाइप से क्या होता है, इनकी टंकियाँ भर जाती है और घरों के अंदर पानी आता है। ओके, आ गया होगा समझ। अब आगे देखो, ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीक़ों से हमारे घरों में पानी आता है। हमारे घरों में बिल्कुल ऐसा थोड़ा नहीं कि आपके घर में जैसा पानी आता है वैसे मेरे घर में भी आएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ना। या फिर जैसा मेरे घर में आएगा वैसे ही आपके घर में आएगा, ऐसा थोड़ा होता। हमारे घर में समरसीबल लगा हुआ है, तो समरसीबल लगा हुआ है तो वहाँ से भी तो रिवर से ही ये ग्राउंड वाटर है जो उसको खींचेगा ना, वो ग्राउंड वाटर को खींचेगा और फिर हमारे नलों से क्या होता है, पानी आता है। अब देखो, each of us may be getting water into our home in different ways, but finally all of us get water from the same sources। लेकिन sources सेम है, सोर्सेज हमारे सेम है, पॉन्ड्स हैं, लेक्स है, रिवर है या फिर कुएँ हैं, यही तो है, ग्राउंड वाटर भी है। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। हमने कुछ सोर्सेज, पानी के सोर्सेज ऑफ स्रोत, जहाँ जहाँ से हमें ये चीज़ मिलती हैं, तो सोर्सेज ऑफ वाटर हमने कहीं डिस्कस भी किए हैं। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल द दिस पॉन्ड लेक्स। लेकिन क्या है, ये पानी है जो ये तालाबों में, नदियों में ख़त्म क्यों नहीं होता भाई? कभी कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्यों नहीं होता? होता है कई बार। आप बोलते हो, आपने देखा होगा, गाँव में साइड में रहते होंगे तो नहरों में देखा होगा, जो नहर होती है, नदी अलग होती है, नहर अलग होती है। नहरों में क्या होता है कि पानी कई बार सूख जाता है तो बोलते हैं नहर मर गई, बोलते हैं ऐसा कि नहर मर गई। लेकिन वो क्या होता है कि पानी उसके जो है वो सूख जाता है, लेकिन फिर थोड़े कुछ टाइम बाद क्या होता है, फिर वो पानी अपने आप आ जाता है, कंटिन्यू होता है। जनरली ये बारिश के बाद होता है, मैंने देखा है, कई बार नोटिस किया खुद से, तो ये होता है। चलो अब देखो आगे, मैं कुछ बता रही थी कि आपको, चलो याद आएगा फिर बताऊंगी मैं। अभी नेक्स्ट देखो, भूजो वांट्स टू इमेजिन। भूजो इमेजिन करना चाहता है अ डे इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में का एक दिन जब पानी की सप्लाई थ्रू टैप्स। अगर आपके दिन, भूजो इमेजिन करना चाहता है, आपसे बोलता है कि आप इमेजिन करके देखो कि अगर आपके दिन में आपको एक दिन पानी ना मिले, मतलब पानी आपके घर में टैप से जो नल है, नलों से ना आए, आपको उसके लिए बाल्टी मटके उठाकर दूर जाना पड़े। कहाँ पे जाना पड़े? नदी तालाबों में, या फिर जहाँ पे हैंड पंप है दूर आपके घर से, वहाँ पे जाना पड़े, लेके आना पड़े, पानी घर पे ढो के लाना पड़े, तो कितना मज़ा आएगा ना, है ना? बहुत मज़ा आएगा। तो फिर क्या आप फिर भी इतना ही पानी यूज़ करोगे जितना आप करते हो? उतना ही पानी वेस्ट करोगे जितना आप करते हो? एक बाल्टी से नहा सकते हैं, एक टब चाहिए नहाने के लिए, बाल्टी में पानी भरकर नहा सकते हैं, शावर चाहिए नहाने के लिए, है ना? बाल्टी में पानी लेके गाड़ी धो सकती है, धो सकते हो आप लोग, लेकिन क्या चाहिए? पाइप चाहिए गाड़ी धोने के लिए। तब पाइप लगाना, फिर जब दूर से पानी लेके आना पड़ेगा बाल्टी उठा के, फिर आ जाएगा मज़ा सबको, है ना? बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे वाला। तो यहाँ पे देखो, ये हमारी पृथ्वी है, क्या है? ये हमारी अर्थ है, सबको पता होगा अर्थ है। अगर आप अर्थ को मून से देखो या किसी भी दूसरे प्लेनेट से देखो तो ये कैसे दिखाई देगी? ब्लू कलर की दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? ब्लू कलर की। ये सही लिखा नहीं जाता यहाँ से, ब्लू कलर की दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी ब्लू कलर की? क्योंकि अगर हम लोग इस अर्थ को 3 भागों में बांट दें, सपोज करो ऐसे बांट दिया 3 भागों में, ये 3 इक्वल हो गए होंगे, एक ये वाला एरिया हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, तो क्या होगा, इसमें से 2 हिस्से, यानी इतना हिस्सा जो ये सारा का सारा है, ये किसका भरा हुआ है? पानी का भरा हुआ है। कितना किसका भरा हुआ है? पानी का भरा हुआ है, मतलब इस सारे हिस्से में पानी है। और यहाँ पे क्या है? स्थल है। स्थल समझते हो क्या? रहने की जगह है यहाँ पे, इस एरिया में, जहाँ ग्राउंड ग्राउंड है। ओके, तो अब क्या इमेजिन कर रहे हो आप कि हमारे पृथ्वी पे इतना सारा पानी है, फिर भी लोगों को पानी की दिक्कत उठानी पड़ती है? बिल्कुल उठानी पड़ती है, क्योंकि बच्चों पता क्या है, ये जो पानी है ना, तो जो 2/3 भागों में है, वो ज़्यादातर कहाँ पे है? वो ज़्यादातर पानी ओशंस में है, समुद्रों में है, समुद्र में है, ठीक है, ओशंस में है, महासागरों में है, सागरों में है, जो, और उनके अंदर क्या है, जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट बोलते हैं, साल्ट, नमक, उसके अंदर नमक मिला हुआ है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम उसको पानी को यूज़ नहीं कर सकते, ना तो ये पीने के लिए ठीक है वो पानी, ना घर के काम के लिए, कामगार हैं, घर का काम भी नहीं उसमें कर सकते, और एग्रीकल्चर के लिए भी नहीं है,
और ना इंडस्ट्रियल की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती उस पानी से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, नमक, नमक घुला हुआ है भाई, नहीं हो सकता काम इससे। कैसे करेंगे, नहीं हो सकता तो। यू माइट हैव हियर्ड अ फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम, आपने ज़रूर एक पोएम है उसकी आपने ज़रूर कुछ फेमस लाइन है उस पोएम की, वो सुनी होगी। वो पोएम थी, पोएम का नाम है राइम्स ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो इसकी ये पोएम है और ये एस टी कोलरिज ने लिखी थी 1798 के अंदर लिखी थी ये पोएम। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पोएम की लाइन क्या थी, वाटर वाटर एवरीवेयर, की पानी हर जगह है। हमारी पृथ्वी पे 2/3 हिस्से में क्या है, पानी है। नो एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन उसको पी नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं पी सकते, ना यूज़ कर सकते उसको। Here the poet has described the plight of sailors on a ship lost in the ocean, yet oceans play an important role in supplying of water that we use। जो पानी हम लोग घरों में यूज़ करते हैं ना, उसको सप्लाई करने में ओशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, ओशन हमारे घरों से तो ओशन इतनी दूर है, फिर भी कैसे सप्लाई करता है, सप्लाई करता है। आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी, लेकिन चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ओशन हमारा जो हमें है वाटर सप्लाई करता है, लेकिन जो वाटर हम लोग पीते हैं, जो हमारे घरों में वाटर आता है, वो सॉल्टी नहीं होता, वो खारा पानी नहीं होता, उसके अंदर नमक डिजोल्व नहीं होता। तो कैसे मान ले ओशन है जो हमें वाटर सप्लाई करता है, कैसे मान ले? मान लो, अभी बताती हूँ कैसे मान लो। मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशन, हाँ हम लोग दूर रहते हैं, ओशन से दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी ओशन हमें पानी सप्लाई करता है। कैसे करता है, देखो। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशन, बिल्कुल। जो लोग जिनके रहने का एरिया ओशन से बहुत दूर है, हमारा हरियाणा कहाँ है, भारत के नक्शे में हरियाणा की पोजीशन देखो, और क्या है, क्या लगता है हमारे आसपास कोई ओशन है? हम हरियाणा के ओशन से बाल्टी लेके पानी लेने थोड़ा ना जाते हैं, हिंद महासागर पे जाएंगे क्या अब पानी लेने के लिए? क्यों जाएंगे, दिमाग खराब है हमारा? नहीं जाएंगे ना। तो यहाँ पे देखो, लेकिन ओशन हमारी फिर भी हेल्प करेगा, सारी सारी की सारी दुनिया की हेल्प करता है ओशियन पानी लेने में। पानी देता है ओशियन, कैसे देता है अब देखो, वो भी बताती हूँ कैसे देता है। हाउ डज ओशियन वाटर रिच पॉन्ड्स लेक्स रिवर वेल, अब जो पानी है, ओशियन है, समुद्र है, उसका पानी कहाँ पे पहुँचता है, पॉन्ड्स में पहुँचता है, तालाबों में पहुँचता है, झीलों में पहुँचता है, नदियों में पहुँचता है, कुओं में पहुँचता है, लेकिन कैसे पहुँचता है वो भी बताऊंगी। अभी सुनो, सुनो ध्यान से, आराम से सुनो। जो हमें क्या करते हैं, पानी सप्लाई करते हैं, तो ये यहाँ पे उसका पानी पहुँचता है और हमें क्या होता है, पानी सप्लाई होता है, सप्लाईमेंट होती है उसकी। हाउ कम द वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेज इज नॉट स्लाइन एनी मोर, स्लाइन क्या होता है, जिस पानी के अंदर वाटर मतलब सॉरी, जिस पानी के अंदर नमक मिला हुआ होता है उसको स्लाइन वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइन वाटर। ओके, स्लाइन वर्ड याद रखना। अब देखो कैसे होता है ये सारा काम। ये एक सारा काम होता है एक चीज़ से, वो एक चीज़ क्या है, वो ये है वाटर साइकिल। वो सारा का सारा काम वाटर साइकिल से होता है। अब ये वाटर साइकिल कौन सी भला है, देखो यहाँ पे आ गई है वाटर साइकिल। यहाँ पे देखो अब क्या होता है वाटर साइकिल, अगर पहले मैं आपको सिंपली बताऊं, अभी तो आपके अंदर कन्फ्यूजन हो रही होगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही होगी कि मैं सुन लूँ जल्दी से, क्या होता है सब, ओशियंस हमें पानी कैसे सप्लाई करते हैं, क्या है ये वो आपके मन में बहुत सारी बातें होंगी अभी। तो सबसे पहले वैसे सुनो, फिर इसको रीड भी करेंगे, लेकिन एक बार सुन लो ध्यान से। क्या है कि मैंने बोला कि ओशन से हमें पानी सप्लाई करता है, बिल्कुल करता है। कैसे करता है, हाँ इवापोरेशन सुना है, इवापोरेशन होती है। इवापोरेशन कैसे होती है, जब आपने देखा होगा, आपने पानी उबाला होगा, कई बार गैस पे पतीला रखा होगा, उसके अंदर पानी रखा होगा, तो पानी उबलता है ना, जब उसके ऊपर से भाप निकलती है। मतलब इवापोरेशन क्या है कि पानी का भाप बनकर उड़ जाना, ऊपर हवा में उड़ जाना, उसको हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। दोबारा सुनो, पानी का भाप बनकर उड़ जाना उसको हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। इवापोरेशन हर जगह होती है, गर्मियों में खासकर जब धूप निकलती है ना, और धूप निकलने की वजह से क्या होती है, आसपास की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, और हवा की गर्म होने की वजह से क्या होती है, इवापोरेशन होता है। लेकिन इवापोरेशन ना बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, इसलिए आप उसको देख नहीं सकते।
लेकिन जब आप लोग किसी चीज़ को गर्म कर रहे हो, पानी को गर्म कर रहे हो, तो क्या होगा, इवापोरेशन जल्दी जल्दी होगा, फास्टर फास्टर होगा, बहुत जल्दी जल्दी होगा, और उसको आप लोग देख पाओगे। क्यों? आपको दिखती नहीं है वो, धुआं दिखता नहीं है, वो भाप दिखती नहीं है। जब वो हवा में उड़ जाती है ऊपर, दिखती है ना, तो वो हवा में उड़कर ऊपर चली जाती है, आसमान में, आसमान में चली जाती है और वहाँ पे बादल बना देती है। बादल बनते हैं उनके, उन भाप का मिलकर बादल बनना। अब एक ये तो है नहीं कि आपके अकेले के घर से भाप निकलेगी और ऊपर बादल बना देगी, बिल्कुल भी नहीं होता ना। आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में, मतलब जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पे किसी ना किसी के घर चाय बनती होगी, कुछ भी बनता होगा, तो क्या होता है, ऊपर भाप बन के उड़ती है। इवापोरेशन होती है, हर जगह होती है, बाहर भी होती है। तो क्या होता है, इवापोरेशन होने की वजह से ऊपर भाप चली जाती है और फिर बादल बन जाते हैं। लेकिन जब इवापोरेशन होती रहेगी और वो बादल क्या हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भारी हो जाएंगे। तो अब भारी चीज़ है, भारी चीज़ थोड़ा ना हवा में तैर सकती है, वो तो नीचे ही आ जाएगी। हल्की चीज़ तैर सकती है, आप बलून को ऊपर छोड़ देते हो, वो ऊपर चला जाता है क्योंकि हल्का होता है। लेकिन अगर भारी पत्थर को ऐसे ऊपर मार के देखो, सिर में आके लगेगा और अकल ठिकाने आ जाएगी, है ना। तो हल्की चीज़ है जो ऊपर चली जाती है, लेकिन जो भारी चीज़ है वो नीचे आ जाती है। तो वैसे ही बादल हैं, जो बादल जब भारी हो जाएंगे तब क्या हो जाएंगे, वो बारिश की फॉर्म में नीचे आने लगेंगे। बारिश होएगी, पानी की फॉर्म में आएंगे नीचे, पानी नीचे आएगा उनका। अब पानी नीचे आएगा, फिर कुछ पानी वापस इवापोरेट हो जाएगा और कुछ ज़मीन के अंदर चला जाएगा। अब इवापोरेशन समुद्र के अंदर भी होगी, ओशियंस के अंदर भी होगी। ओशियंस के अंदर इवापोरेशन होगी, बादल बनेगा और ज़मीन पर पानी आएगा। वो ज़मीन का पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा और वो ज़मीन के अंदर का पानी आप लोग यूज़ करोगे। तो ओशियन ने हेल्प की? बिल्कुल की। अब इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, वो क्या सिर्फ घरों में जो भाप बनी उससे हो जाएगी? नहीं ना, ओशियंस का भी तो पानी चाहिएगा उसके लिए, बिल्कुल चाहिएगा। तो अब हम लोग लाइन टू लाइन इसको पढ़ते हैं। उससे पहले टाइम देख लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं हो गया, 26 मिनट का वीडियो हुआ है और चैप्टर कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, आराम आराम से, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अब देखो, इवापोरेशन के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताया है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट द वाटर सप्लाई, आपने कितनी बार देखा है कि जो पानी है वो अगर नीचे फ्लोर पर गिर जाए, फैल जाए, तो वो अपने आप कुछ टाइम बाद क्या होता है, गायब हो जाता है। सिमिलरली अब आप कपड़े ऊपर सुखने के लिए डाल के आते हो, गीले कपड़े डाल के आते हो, तो वो भी सूख जाते हैं, उससे भी इवापोरेशन होती है। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, अब गीले रोड हो जाते हैं, बारिश के बाद रोड गीले हो जाते हैं, गलियां गीली हो जाती हैं, पानी भर जाता है, वो कुछ दिनों बाद क्या होता है, अपने आप सूख जाता है। अपने आप सूखने के बाद क्या होता है, अपने आप कैसे सूखता है, वो उसके अंदर इवापोरेशन होती है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाया गया है, इवापोरेशन दिखाया गया है। गीले कपड़े हैं और ये जो है भाप बन के उड़ रहे हैं ऊपर, इवापोरेशन हो रही है। अब देखो, एक्टिविटी नंबर 6 को रिमेंबर करो, जो आपने चैप्टर नंबर 5 में, सॉरी, चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने की थी। अब क्या किया था उस एक्टिविटी में, ज़रा देखो। जहाँ पे क्या हुआ था, इन विच वाटर विथ सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर इज हीटेड, जब आपने पानी के अंदर नमक घुला हुआ आपने हीट किया था, तो क्या हुआ था, जो नमक था वो तो नीचे ही रह गया था और जो पानी था वो उड़ गया था भाप बन के। तो वैसे समुद्र है, मैंने बोला था कि समुद्र में क्या होता है, पानी में नमक मिला हुआ होता है, सलाइन वाटर होता है। तो क्या होता है, वहाँ पे नमक तो ऐसे ही रह जाता है और पानी क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है। ओके, और भाप बन के उड़ने के बाद बारिश होती है और वापस ज़मीन के अंदर पानी आ जाता है, जिसको हम रीयूज़ करते हैं। द वाटर, अब क्या होता है वहाँ पे, क्या होता है, नमक भी तो बनाया जाता है। अब समुद्र के पानी के अंदर नमक वो होता है, मिला हुआ होता है, नमक मिला हुआ होता है, तो उस नमक को वो लोग निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और पानी तो क्या होता है, पानी को सुखा देते हैं। सूखने की वजह से क्या होता है, वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है और वापस वही प्रोसेस होती है, बादल बन जाता है, पानी आता है और ज़मीन के अंदर चला जाता है, उस पानी को यूज़ करते हैं, ये काम होता है। और नमक अलग हो जाता है, नमक को हम लोग घरों में भी यूज़ करते हैं। ओके, तो आपका समझ में आ गया अब कैसे हमारे जो समुद्र है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें पानी सप्लाई करने के लिए। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर वाटर, जब हम उबालते हैं पानी को, गर्म करते हैं, तब क्या होता है, जो पानी है वो किसके अंदर चेंज होता है, वो वेपर के अंदर चेंज होता है ना। वेपर क्या होती है, भाप होती है। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हमने ये भी रियलाइज किया इस एक्टिविटी से, दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट, जो पानी है वो उसके साथ जो सॉल्ट है उसको ऊपर नहीं लेके जाता।
water vapors of warm become a part of the air and can't usually be seen। और जो वाटर वेपर है वो हवा का पार्ट बन जाती है जो बहुत ऊपर ऊपर जाती है, तो उसको हम लोग देख नहीं सकते। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज असेंशियल टू कन्वर्ट। हमने ये भी देखा कि हीटिंग है जो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। हाउएवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इज ऑल्सो फ्रॉम द फील्ड। अब रोड्स रूपटॉप, हाँ, तो यहाँ से भी क्या होता है, जो वाटर वेपर है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, हवा में इवोपरेशन हो जाती है। हमने डिस्कस किया था चैप्टर 5 के अंदर दैट टू ऑब्टेन साल्ट, साल्ट को लेने के लिए वाटर फ्रॉम द सी लेफ्ट। अब वही बताया गया आपको कि जो सॉल्ट लेने के लिए समुद्र से नमक निकालने के लिए क्या करते हैं, पानी को सुखाते हैं, पानी तो इवोपरेट होकर ऊपर उड़ जाता है और साल्ट हमारे पास नीचे बच जाता है। अब देखो एक्टिविटी नंबर 2 में आप लोगों को क्या बताया गया है, मैं वैसे बता देती हूँ। यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको 2 प्लेट लेनी है, दो और एक ही जैसा पानी लेना है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेनी है, जितने कप उसमें पानी डालोगे उतने ही कप उसमें डालने हैं। एक तो धूप में रख दो, लेकिन एक कहाँ पे रख दो, छाँव में रख दो। ओके, जहाँ पे मतलब धूप ना आ रही हो, प्रकाश ना आ रहा हो, सूरज की रोशनी ना आ रही हो जहाँ पे, वहाँ पे रख दो। फिर क्या होगा, 15-15 मिनट बाद देखते रहना, दोनों प्लेट के अंदर चेंजेस मिलेंगे। क्या चेंजेस मिलेंगे, जो पानी है वो इवेपोरेट होता रहेगा, इसका जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो छाँव में रखे उसका नहीं होगा, उसका भी होगा। क्यों? क्योंकि आसपास की हवा गर्म है और गर्म हवा की वजह से क्या होगा, इवापोरेशन होगा, खुद ब खुद इवापोरेशन होगा। गर्म हवाएं क्या करेंगी, इसको भी गर्म कर देगी, पानी को। पानी को गर्म होने से क्या होगा, भाप बनेगी, भाप बनकर क्या होगा, वो हवा में उड़ जाएगी, उससे क्या होगा, इवापोरेशन होगा। और ये तो डायरेक्टली गर्म हो रही है, किससे, सूरज से, यानी सन से ये क्या हो रही है, डायरेक्टली गर्म हो रही है। और डायरेक्टली गर्म हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे भी पानी हवा में उड़ जाएगा। यहाँ पे बताया गया। हाँ, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो ये पानी है ये जल्दी सूख जाएगा और यहाँ पे ये थोड़ा लेट होगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें इवापोरेशन, इस वाली प्लेट में इवापोरेशन लेट होगी, इसमें जल्दी हो जाएगी। आ गया होगा अब तो समझ में। अब यहाँ पे देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे देखो, अब प्लांट वाटर को कैसे लूज करते हैं। हमने चैप्टर 7 में देखा कि प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। प्लांट यूज़ अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। अब प्लांट है, इस पानी का यूज़, कुछ पानी का यूज़ तो वो खाना बनाने के लिए कर लेते हैं और कुछ स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। अब यहाँ पे देखो, भूजो ने कुछ किया है, क्या किया है, भूजो हैज़ बिन रीडिंग अबाउट ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के बारे में भूजो पढ़ रहा था। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, चैप्टर 7 में बताया। और अब ट्रांसपिरेशन का मतलब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ताकि आपको भी याद रहे ना सारी चीज़ें। अब ये ट्रांसपिरेशन का मतलब कमेंट सेक्शन में बताओगे, जो भी वीडियो देख रहा होगा। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, अब वो खुद से पूछता है, हाउ मच वाटर इज लॉस्ट थ्रू द ट्रांसपिरेशन बाय व्हीट प्लांट दैट गिव अस 1 किलोग्राम ऑफ व्हीट। एक व्हीट का प्लांट है जो हमें 1 किलो क्या देता है, व्हीट देता है, गेहूँ देता है। तो वो कितना वाटर है जो वो लूज करता है ट्रांसपिरेशन से। अब तो आइडिया हो ही गया होगा ना कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, क्या होता है ट्रांसपिरेशन, वो बताओगे मुझे, मैं नहीं बताने वाली अब। ही फाउंड आउट दैट दिस, वो देखता है, वो उसको उसको मिला कि जो 500 लीटर पानी है जो एक प्लांट है, सुनो, एक प्लांट है वीट का, वो 1 किलो हमें वीट देता है और ट्रांसपिरेशन से 500 लीटर पानी का लूज कर देता है। ओके, दैट इज़ रफली 25 लार्ज साइज बकेट। लेकिन अगर इसका रफली आइडिया लगाया जाए तो क्या होगा, 25 लार्ज साइज बकेट हैं जो उसको फुल करता है। वो पानी की बड़ी बड़ी 25 बाल्टियाँ पानी की भरी हुई वो निकालता है, यानी लूज करता है। तो अब देखो, इतने सारे होंगे, इतने सारे प्लांट्स है धरती पर, वो कितना पानी लूज करते होंगे। देखो, सोचो, सोचने वाली बात है ना। अब देखो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज बाय द प्लांट। अब जो कुछ पानी का क्या करते हैं, जो कुछ प्लांट क्या करते हैं, कुछ पानी का तो खाना बना लेते हैं और कुछ पानी का क्या करते हैं, अपने किसी पार्ट के अंदर स्टोर कर लेते हैं, बिल्कुल स्टोर कर लेते हैं। और क्या होता है, कुछ पानी का क्या करते हैं, वो हवा से क्या करते हैं, अपना पानी ऊपर इवापोरेट भी कर देते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ये आपको बता ही दिया यहाँ पे कि जो प्लांट्स है जो एयर से अपना पानी है जो लूज़ कर देते हैं, वहाँ मतलब हवा में उड़ा देते हैं, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। अब क्या है, अपनी एक्टिविटी नंबर 4 में, जो चैप्टर 7 में एक्टिविटी नंबर 4 की थी, वहाँ कुछ याद आया उससे। अब देखो, वाटर वेपर्स एंटर द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन से ही तो एंटर करता है,
एंड ट्रांसपीरेशन से भी करता है। इज़ इट लॉस्ट फॉर एवर, नाउ वी गेट बैक एज विल सी। अब यहाँ पे क्या है, क्लाउड्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे यही पूछा था कि जो आपका वेपर बन जाता है, वेपर होता है, वो क्या गायब हो जाता है, वो पानी गायब हो जाता है हमेशा के लिए। आपको तो पता है ना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है, क्लाउड बन जाते हैं उससे, और फिर क्या होता है, बारिश हो जाती है। अब तो यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन बताई गई है कि कैसे क्लाउड्स हैं जो आपके क्लाउड्स बनते हैं। और फिर आपको, एक सेकेंड गाइस, ये देखो किस्तों में हो रहा है छोटा, है ना। ये चैप्टर आधे घंटे का हो रहा है, लगभग आधे घंटे का ही है। कोशिश करूँ कल की वीडियो में, क्योंकि आज तो मैंने आपको चैप्टर फटाफट मतलब डीपली बताया ना, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तो क्या होगा, आपको ये चैप्टर जल्दी जल्दी समझ में भी आएगा और मुझे भी समझाने में आसानी होगी, क्योंकि जो मेन चीज़ें थी इसके अंदर वो मैं आपको इस वीडियो में, इस पार्ट में बता चुकी हूँ। तो इसका एक पार्ट और बनाएंगे, चैप्टर को अच्छे से करेंगे। पार्ट हमारे कितने ही बने हमें कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर अच्छे से होना चाहिए। तो आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन गया, हाँ जी 35 मिनट का वीडियो बन गया, वही लगभग 40 मिनट वाला काम हो गया है ना। तो चलो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताना, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, इसको यहीं पे एंड करते हैं और कल को इससे आगे करते हैं, ठीक है। क्लाउड्स कैसे, इसकी वीडियो तो मैं अभी बना दूँगी, इसकी क्लाउड कैसे बनते हैं ये वाली, हो सकता है थोड़ी देर में भी बनाऊँ, तो कुछ पक्का नहीं पता। तो देख लेना आप लोग, आपके पास कल को ये वीडियो शेयर हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और डाउट बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।